9 का गणित प्रश्नावली 4.2। इसमें पहला क्वेश्चन किया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? सत्य है और क्यों कह रहा है। ठीक, y बराबर दिया है 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो हल होगा इनमें से कौन होगा। ठीक, तो हम लोग जैसे ही x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान भी आएगा। x का मान जितना रखते जाएंगे उतना y का मान आता रहेगा। जैसे मान लीजिए x बराबर अगर 0 रख दिए तो y का मान कुछ आएगा। रख के चेक करते हैं, 3 × 0 + 5 यानी कि y का मान 5 आ गया। उसी तरह x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। 3 × 1 + 5 बराबर 5, 3 × 3 = 5, 8। मतलब x का मान 0 से लेकर कितना हो रखे, माइनस में रखे, तो y का मान भी जितनी बार x का मान रखेंगे उतनी बार y का मान आएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। ठीक ना, तो इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला विकल्प सही है। ठीक, बस हम लोगों को बताना है कि कौन सा विकल्प सत्य है। कह रहा है क्यों, तो क्यों का जवाब यही है कि x का मान जितनी बार रखेंगे उतनी बार y का मान आएगा। ठीक, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलेंगे। करें निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल यानी कि x या y का मान दोनों में से किसी एक का मान 4 बार रखेंगे। मतलब कुछ भी रख सकते हैं, 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 7 रखें, 8 रखें, 4 मान रखना है किसी एक का। या तो x के जगह रखिए या तो y के जगह। जैसे ही किसी एक के जगह मान भरेंगे 4 बार तो दूसरे वाला का मान 4 निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि x बराबर हम 0 रख दे रहे हैं, लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर हल में, तो 0 यहां रखेंगे तो 2 × 0 + y बराबर हो जाएगा 7। ठीक, यहां 0 रखेंगे तो 2 × 0 + y बराबर 7। तो ये तो 0 हो जाएगा, y का मान हो गया 7। एक बार हम लोग निकाल लिए। दूसरी बार अब लिखेंगे x बराबर अगर 1 रख रहे हैं, रखते हैं समीकरण में, 2 × 1 + y बराबर 7। या रख दिए x के जगह 1 + y बराबर 7। 2 × 1 = 2, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 7 में से घट जाएगा तो आएगा y का मान 5। 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 बार रख लिए मान हम लोग, 2 हल हो गया। तीसरा हल x बराबर 2 रख के करते हैं, इसी में रखेंगे तो 2 × 2 + y बराबर हो जाएगा 7। ठीक, तो 2 दूना 4, 4 को पक्षांतर कर देंगे उधर तो घट जाएगा 7 में से, तो 7 - 4 यानी कितना होगा 3। 3 इसका हल कर लिए। अब चौथा हल x बराबर हम लोग 3 रखते हैं इस समीकरण में, तो 2 × 3 + y बराबर 7। देखिए 2 × 6, 6 को पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 7 में से 6 गया 1। इस तरह से हम लोग इसका 4 हल कर लिए। अब इसका 4 हल करेंगे, दूसरे वाला समीकरण का 4 हल उसी तरह जिस तरह से इसको किए हैं। x का मान 4 ठो रखे हैं तो इसमें भी x का मान 4 ठो रखेंगे तो y का मान आएगा। मतलब 4 हल हमें करना है। तो x बराबर हम लोग 0 इसमें भी रखते हैं तो पाई × 0 + y बराबर 9 होगा। पाई ×
यहाँ 0 और प्लस y बराबर 9। तो पाई में 0 का गुणा होगा तो 0, 0 पक्षांतर होगा तो y बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ 0 होगा गुणा होगा तो 0 को पक्षांतर कर देंगे तो -0 होगा, यानी 9 - 0 यानी 9। फिर x बराबर हम लोग 1 रखेंगे तो पाई गुणे 1 प्लस y बराबर हो गया 9। पाई का 1 में गुणा करेंगे तो पाई, पक्षांतर कर देंगे उधर तो माइनस पाई हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। दो हल कर लिए हम लोग। तीसरा हल में x बराबर 2 रखेंगे इस समीकरण में, तो पाई गुणे 2 प्लस y बराबर 9, तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई पक्षांतर होगा तो -2 पाई होगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक, 3 हल कर लिए। चौथा हल में मान लीजिए x बराबर हम 3 रखेंगे, फिर x की जगह 3 रखेंगे तो पाई गुणे 3 प्लस y बराबर 9, तो 3 पाई होगा, गुणा करेंगे तो पक्षांतर कर देंगे -3 पाई हो जाएगा उधर, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से 1 2 3 4 हल इसका भी कर लिए। अब चलेंगे तीसरे वाला पे। तीसरा समीकरण क्या कहता है? तीसरा समीकरण में x बराबर हम लोग रखेंगे 0, तो यहाँ 0 हो गया बराबर 4y, तो केवल y बराबर क्या आ जाएगा 4, इसके बटा में जाएगा 0 का, तो भाग होगा तो 0। फिर x बराबर 1 रख दें तो यहाँ 1 रखेंगे बराबर 4y, तो केवल y बराबर हो जाएगा 1/4, 4 पक्षांतर हो जाएगा तो 1/4। दो हल कर लिए। तीसरा हल के लिए मान लो x बराबर 2 रख दे रहा है तो यहाँ 2 रखेंगे बराबर 4y, तो 4 बटा में आएगा इसका, तो y बराबर 2/4 कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2। अब x बराबर 3 रखेंगे, चौथा हल है, तो लिखेंगे 3 बराबर 4y, तो y बराबर हो जाएगा 3/4, पक्षांतर कर देंगे 4 को। इस तरह से इसका भी 4 हल हो गया। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग ये जितना विकल्प में दिया है, ये जितना नंबर में दिया है सवाल, इनको जांचने के लिए, चेक करने के लिए, ये पहला वाला x का मान है, पहला वाला बिंदु x, और ये दूसरा y है, ये x है y है, x है y है, तो x के जगह हम लोग और y के जगह मान भर के और चेक करेंगे कि बराबर में जो दिया है 4 वो आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो हल है, नहीं आएगा तो हल नहीं है। तो लिखते हैं समीकरण को, x माइनस 2y बराबर 4 है, तो इसमें x माइनस 2y बराबर 4 लिख दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके लिए x का मान 0 यहाँ है तो 0 रखेंगे, y का मान 2 है तो 2 गुणे 2 रख दो बराबर 4, तो 0 माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, यानी कि 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा बराबर 4, यानी बराबर नहीं है दोनों। देखिए -4 आ गया, ये +4, यानी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हल नहीं है, ये इसका हल नहीं है। ठीक, उसके बाद इसमें देखेंगे हम लोग, इसी समीकरण को लिखेंगे, इसी में भर के चेक करना है। x माइनस 2y बराबर 4 है, x के जगह 2 रखेंगे माइनस 2 गुणे y के जगह 2 रख देंगे बराबर 4, तो 2 माइनस 1 गुणा करेंगे तो 0 बराबर 4, 0 को घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा बराबर 4, यानी बराबर नहीं है ये भी, तो ये भी हल नहीं है, ये इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग तीसरे पे चलेंगे। तीसरा क्या कहता है, x माइनस 2y बराबर 4, इसी समीकरण में रख के चेक करना है। ठीक ना, बार बार इसी समीकरण में, इसी को पूछ रहा है कि इसका ये हल है कि नहीं है। x के जगह यहाँ 4 रखेंगे माइनस 2 गुणे y के जगह 0 बराबर 4,
या 0। तो 4 माइनस 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 बराबर 4। 0 घटेगा 4 में से तो 4, 4 बराबर 4। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो यह हल है, समीकरण का हल है। ठीक, उसी तरह इसमें चेक करेंगे हम लोग। x माइनस 2y बराबर 4 में रखेंगे x की जगह करनी में 2 और y की जगह रखेंगे 4 करनी में 2 बराबर 4। तो हो जाएगा करनी में 2 माइनस 2 चौके 8 करनी में 2 बराबर 4। यहाँ एक है, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इसको घटेगा तो 8 में से 1 गया माइनस 7, ये बचेगा 7 करनी में 2 बराबर 4। ये भी बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो ये भी हल नहीं है, ये हल नहीं है। ठीक, आगे चलेंगे, लास्ट वाला इसका देखते हैं। इस समीकरण को पुनः यहां उतारेंगे। x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह भी 1 रखेंगे बराबर 4। तो 1 माइनस 2 बराबर 4, घटा देंगे तो माइनस 1 बराबर 4, जो कि बराबर नहीं है, नहीं है तो हल नहीं है। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही हल था, तीसरा वाला। ठीक, बाकी में कोई हल नहीं है। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन चलेंगे। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। जब हल कह देगा तो x का मान इसमें भरेंगे 2 और y का मान भरेंगे 1, दे रखा है वहां। जैसे ही मान भर देंगे k का मान आ जाएगा। देखिए इसमें हल करेंगे, पहले इसको उतारेंगे हम लोग समीकरण को। 2x प्लस 3y बराबर k, और यहां दिया है x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 हो गया, और प्लस 3 गुणे y का मान रख देंगे 1 बराबर k। 2 दूना 4 और प्लस 3 1 3 बराबर k। तो k का मान यहाँ आ गया 4 3 7। यही निकालना था, k का मान ही पूछा था, बोला था k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना।